हेलो एवरीवन। आज कुछ जो मेन हैबिट्स और ट्रेड्स जो होते हैं एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट के, एक टॉक्सिक पर्सन के, जो बाय नेचर कोवर्ट होता है, चीज़ों को काफ़ी हिडन और सटल तरीके से यूज़ करता है आपके अगेंस्ट। तो एक्चुअल में आप अगर ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो, किसी ऐसे पार्टनर के साथ, या किसी ऐसे मैरिज लाइफ में हो जो सामने वाला पर्सन है जो NPD है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसको, तो जिसको आप प्यार समझते हो ना, एक्चुअली में वो आपकी ही क्वालिटी होती है, आपके ही इमोशन होते हैं जो आप इस रिलेशनशिप में आपने दिया होता है, आपका खुद का टाइम। ये नार्सिसिस्टिक पार्टनर या पर्सन आपका करता क्या है कि आपकी जो खुद की क्वालिटी होती है, आपकी क्वालिटी को मिरर करके, कॉपी करके आपकी तरफ रिफ्लेक्ट करता है, आपको दिखाता है, शो करता है, बिल्कुल आपके जैसा बनने की कोशिश करता है। तो एक्चुअल में आपको खुद के ही इमोशन, आपको खुद से ही प्यार हो गया होता है, लेकिन ये सारी जब आप अनअवेयर होते हो तो ये जितनी क्वालिटीज़ हैं ये समझते हो कि ये आपके पार्टनर के अंदर है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका एहसास आपको तब होता है जब आपकी क्वालिटी कॉपी करना बंद कर देता है और जब अपना ट्रू सेल्फ, अपनी जितनी उसके अंदर जितनी नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, हेट्रेड है, नफ़रत, चीटिंग, डिसलॉयल, ये सारी चीज़ें जब आप पे प्रोजेक्ट करता है अपनी खुद की क्वालिटी, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट, एक टॉक्सिक पर्सन खुद को हेट करता है, खुद से नफ़रत करता है, और आपके वो रियल ऑथेंटिक सेल्फ से, आपके ट्रू सेल्फ से, आपके जो रियलिटी है, आपकी जो एम्पैथेटिक नेचर है, आप चीज़ों को जिस स्पिरिचुअल या डिवाइन वे में जज करते हो या फील करते हो, लोगों को आप जिस तरह से हील करते हो, लोगों की आप हेल्प करते हो, आपकी इन सब क्वालिटीज़ से वो जलता है। तो शुरू में इन सब चीज़ों को आपको विजुअलाइज़ करके, आइडियलाइज़ करके, आपके सॉफ्ट कॉर्नर क्या है, आपके लाइक डिसलाइक्स जानने के बाद वो एज अ वेपन, हथियार के तौर पे इन फ्यूचर आने वाले टाइम में यूज़ करता है आप ही के अगेंस्ट। तो जब आप अनअवेयर होते हो ना, तो आप खुद को ही दोष देते हो ना कि आप ही में कुछ कमी है, कुछ प्रॉब्लम है ना, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो आपको हर तरीके से, एक नार्सिसिस्ट का काम ये होता है ना, आपकी परेशानी बढ़ाना। आप पेनफुल सिचुएशन में होगे तो आपकी पेन में, आपके दर्द में और इजाफा करेगा, इंक्रीज कर देगा। एक नार्सिसिस्ट इसके लिए जाने जाते हैं, और आप हीलर का काम करते हो। आप जिसके लाइफ में भी, जिस किसी की लाइफ में जाओगे तो आप हीलिंग का काम करते हो। ये रियल हैप्पीनेस, लव, कंपैशन, केयर ये फील ही नहीं कर पाते हैं। इनके अंदर एम्पैथी लैक करती है, इनके अंदर एम्पैथी नाम की चीज़ नहीं होती है। मर्सी, दया, करुणा, रहम दिल नहीं होते हैं ये लोग। तो सारा खेल यही होता है। तो इनके साथ अगर आप रिलेशनशिप में हो किसी तरीके से, तो आप ये इस गलती में कभी ना रहिएगा कि सामने वाला पर्सन आपको लव करता है। नहीं, वो खुद को ही प्यार नहीं करता है, खुद से नफ़रत करता है। तो जो पर्सन खुद को ही प्यार नहीं करता है वो आपको लव, प्यार कैसे दे सकता है? तो ये काम करता है, इनका ये जो साइकिल काम करती है, इल्यूज़न क्रिएट करता है, एक वहम पैदा कर देता है, एक भ्रम पैदा कर देता है आपके अंदर कि आप ऐसे ही सोचो। लेकिन जानने के बाद जब आप इनको
इनकी असलियत फॉर्म में जब आप इनको देखना शुरू कर देते हो तो आपको बहुत उल्टा सीधा आपके खिलाफ साजिश, कैंपेन, बैक बाइटिंग, स्मीयर कैंपेन करेंगे लोगों से आपके बारे में, जो आप नहीं हो वो सारी बातें करेंगे। ज़्यादातर ये जो बात आपसे कहें ना उसका जस्ट उल्टा आप समझिए। हर छोटी सी पैथोलॉजिकल लायर होते हैं, इनको झूठ बोलने की बीमारी होती है, ये चीटर होते हैं, धोखेबाज होते हैं और लॉयल नहीं रहते हैं कभी किसी रिलेशनशिप में, लॉयल्टी नहीं, वफादार नहीं होते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आप जो टाइम, लव, केयर, कंपेशन, एम्पैथी इनको देते हो ना रिलेशनशिप में, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो जानने के बाद ना खुद के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। अपना टाइम, अपना फोकस, अपना एनर्जी खुद पे दीजिए। ये डिवाइन लव है, स्पिरिचुअलिटी समझ ही नहीं पाते। इनके लिए आप यू आर जस्ट एन ऑब्जेक्ट, आप एक वस्तु हो, आप एक चीज़ हो इस्तेमाल करने की। आप जैसे इनके हरम में बहुत लोग पड़े होते हैं, आपसे पहले भी कई हैं, आप हो, आपके बाद भी कई होंगे। तो इनसे वफा, लॉयल्टी, लव इसकी उम्मीद करना ऐसे ही है जैसे पत्थर से आप चाहो कि ब्लड निकल आए। खून तो ऐसा कभी नहीं होता है, पत्थर से कभी ब्लड नहीं निकलता है। ये लोग ऐसे ही होते हैं। ये खुद को फेस करने से, ये अकेले नहीं रहते हैं ज़्यादातर, हमेशा गैदरिंग में रहते हैं और इन्वायरमेंट को कंट्रोल करते हैं जहाँ भी ये रहेंगे। ये जो टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी ना, इसको ये लोग इंजॉय करते हैं, इनको इसी में मज़ा आता है, ये इसी को एंटरटेन करते हैं। सुकून, रिलीफ और अच्छा माहौल, अच्छा सराउंडिंग्स, अच्छा एटमॉस्फेयर इनको अच्छा नहीं लगता है, इनको पसंद नहीं आता है। तो ये इनका जो मेन बिहेवियर होता है, इनका ये पैटर्न होता है। एक बार आप इनको जब समझ जाओगे, जब इनका पैटर्न समझ जाते हो, तो ये आपको हो सके आपकी डिवैल्यू करना शुरू कर देंगे, नेम कॉलिंग करेंगे और फिजिकल शेमिंग आपको कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर देंगे आपको, परमानेंट नहीं, टेम्पररी। ये जब आप मौका दोगे आपकी लाइफ में, ये जब आएंगे ये करेंगे, यही सेम साइकिल, सेम पैटर्न रिपीट करते हैं, सेम साइकिल रिपीट करेंगे। तो अगर ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में है तो हो सके तो इनसे कम्प्लीटली नो कांटेक्ट में जाइए। अगर कोई मजबूरी है तो बहुत कम इनसे कनेक्शन रखिए, बातचीत, हर चीज़ बहुत कम, जितना हो सके, जितने से काम चल सके। इनके पास जिस चीज़ की आप उम्मीद करते हो, आपकी ही एनर्जी, आपका स्टेमिना, आपका इमोशन, आपका ही खुद चीज़ हुआ होता है, दिया हुआ होता है, जिसको कॉपी करके आपको मिरर करते हैं, दिखाते हैं। ये सेल्फ एब्जॉर्ब करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन कभी नहीं करते। ये अपनी रियलिटी छिपाते हैं, इसलिए इनको कोवर्ट कहा जाता है, छुपे होते हैं। तो मोस्टली जो एम्पैथ होते हैं, इनको जानने में कई वीक्स या मंथ या इवन ईयर्स भी लोगों को लग जाता है। ये जल्दी से पकड़ में नहीं आते हैं, आप इनको पकड़ नहीं पाओगे। अगर बाई चांस इनको किसी इनके एक्शन में, इनके किसी काम में आप इनको पकड़ भी लिए ना, तो ये सिचुएशन से इस्केप करना बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप इनसे कोई चीज़ क्वेश्चन करोगे, कन्फ्रंट करोगे अभी किसी चीज़ को लेके, तो ये बजाय उस क्वेश्चन का आंसर देने के आपको एक अलग क्वेश्चन आपसे खुद कर देंगे। ऐसा ये लोग इसलिए करते हैं कि आप जो असल क्वेश्चन आपका जो है प्रश्न, उससे आप हट जाओ, उससे आप विचलित हो जाओ और इनकी इस बात में आप फंस जाओ। तो क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन का जवाब आंसर होता है। तो एक जेन्युइन रिप्लाईस और आंसर से इनसे कभी उम्मीद न करिएगा। झूठ पे झूठ, एक झूठ छुपाने के लिए ये 10, 20, 100 झूठ बोलेंगे। रियल चीज़ है, जो रियलिटी ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
ये कभी मानेंगे नहीं कि हम गलत हैं। जिस दिन ये मान गए रियली दिल से, उस दिन ये नार्सिसिस्ट रह ही नहीं जाएंगे नॉर्मल। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम होता है। चाइल्डहुड से इनकी प्रोग्रामिंग ऐसा हो चुका होता है। यही गेम क्योंकि चाइल्डहुड में इनके साथ खेला गया होता है, इनके पेरेंट्स के द्वारा या इनके केयर टेकर या केयर गिवर या जिसके अंडर में ये पले बढ़े होते हैं। तो ये जो रियल सेल्फ है ना, ये बहुत बरसों पहले छोड़ चुके हैं। अब ये लाइफ टाइम तक यही होंगे। इनका एज हो सकता है, एडल्ट हो सकते हैं 25, 30, 35, 40 साल के, लेकिन आप सही से इनकी बिहेवियर को जज करोगे ना, तो इनके अंदर वही एक 6-7 साल का बच्चा होता है, स्टक होता है, जो ट्रामा बॉन्ड से सिचुएशन से फेस करता है। इनकी हरकतें वैसी होती। अगर आप मेल हो, बॉयज़ हो, तो ये आपसे एक बाप की जैसी केयरिंग चाहते हैं। अगर सामने वाला नार्सिसिस्ट अगर फीमेल है, गर्ल्स है, तो आपसे बाप जैसा ये बर्ताव चाहेगी। और अगर आप एक फीमेल हो, गर्ल्स हो, आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है, तो वो आपसे माँ वाली बिहेवियर चाहेगा। आप माँ जैसी उसकी केयरिंग करो, एक छोटे बच्चे जैसा। ये लोग लापरवाह होते हैं, सिचुएशन बिगाड़ देंगे, रायता फैला देंगे, और उसको सुधारने संभालने की जिम्मेदारी आपकी। एक नार्सिसिस्ट कभी रिजोल्यूशन नहीं चाहता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं चाहता है, क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके लिए अच्छा होता है। एक एम्पैथ चाहता है कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाए और प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, तो इससे आपको रिलीफ मिलती है, इनको नहीं मिलती है। ये प्रॉब्लम कहीं अगर क्रिएट हो गया तो उसको ये और उसको बढ़ाते जाते हैं। ये कभी किसी मुद्दे को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते। तो इनका बिहेवियर पैटर्न होता है, सेम साइकिल ये रिपीट करेंगे। पावर और कंट्रोल, तो ये मसलन फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, रिगिडिटी, र्यूड, टफ बिहेवियर, ये सब इनकी क्वालिटी होती है जो ये आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं, आपके ऊपर समय समय पे आपके ऊपर डालते रहते हैं, आपको अपने जैसा बनाते रहते हैं, आपको एज अ एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, और आपकी क्वालिटी चुरा के, कॉपी करके सोशल मीडिया पे या 3D लाइफ में ये लोगों को शो करते हैं। लोग जब इनको देखते हैं तो सोचते हैं क्या चार्मिंग पर्सन है, वो आप ही का गुड बिहेवियर होता है। और आप जब इनके पैटर्न को नहीं समझते हो तो आप दिन ब दिन लो एकदम वर्स्ट सिचुएशन में जाते हो, और इनको देखोगे ये एलिवेट करते रहते हैं ऊपर, थोड़ी समय के लिए ही सही। और जब आप इनको कन्फ्रंट करोगे, इनसे कोई क्वेश्चन करोगे इनकी वर्ड या एक्शन को लेके, तो ये स्केप कर जाएंगे, या आपको डिस्कार्ड करके किसी नेक्स्ट सप्लायर के पास चले जाएंगे, कहीं और से एनर्जी ये लेना शुरू कर देंगे। तो इनका पैटर्न होता है। जेन्युइन और रियल ऑथेंटिक पर्सन, जो इनकी मैनिपुलेशन, इनके एक्सप्लॉइटेशन, इनके झांसे में जो नहीं आता है, इनके ट्रैप में जो नहीं फंसता है, वो पर्सन इनका नंबर 1 एनिमी होता है, दुश्मन होता है। जो हाईली एम्पैथेटिक हो, जो लोगों की दुख दर्द को फील करता हो, महसूस करता हो, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, लोगों की हेल्प करता हो, जेन्युइन नेचर का हो, वो लोग भी इनको पसंद नहीं आते हैं नार्सिसिस्ट को। और जो ट्रूथ टेलर होते हैं, जो सही बात बोलते हैं, जो सच्चाई बोलते हैं, ये समटाइम्स आपको सडन डिस्कार्ड कर देंगे, घोस्टिंग कर देंगे आपकी लाइफ से। ये इसलिए भी कभी कभी चले जाते हैं कि जो इन्होंने गेम बनाया होता है, जो ये गेम प्लॉटिंग करते हैं, जो एजेंडा इन्होंने फिट कर रखा होता है, आप उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो, आप उसके अकॉर्डिंग प्ले नहीं कर रहे हो, तो आपको ये अपनी मूवी से, अपने इस
गेम से आपको बाहर निकाल देंगे। तो आपको प्रॉब्लम परेशानी इसीलिए होती है, आपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया होता है हर चीज़, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सेक्सुअली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली, हर तरह से आपने इन्वेस्टमेंट किया होता है। ये लोग रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट नहीं किए होते हैं, ये लोग वही किए होते हैं, आप ही की क्वालिटी आपको दिखाए होते हैं और कुछ नहीं किए होते। या ब्रेड क्रमिंग करते हैं, इतना थोड़ा टुकड़ा डालेंगे जिससे आप सेटिस्फाई हो जाओ और कुछ नहीं करते ज़्यादा। तो ऐसा कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में हो तो पेनफुल सिचुएशन होता है इनको छोड़ने के बाद भी। एक इम्पैथ ना जल्दी इनके ट्रॉमा से, इनकी रिलेशनशिप से निकल के हील करना खुद को थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन यही अच्छा होता है आपके बेटर के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपकी भलाई के लिए ही अच्छा होता है। या अगर मजबूरी हो तो इनसे डील करना सीखिए, इनसे बहस और इनसे रिवेंज ये सब लेने की कोशिश नहीं है। इनसे बहस रिवेंज का एक ही तरीका होता है कि आप रियलिटी देखने लग जाओ, बस इनको इनके हाल पे छोड़ देना बेहतर होता है। ऐसे लोगों को सुधारने से बेहतर है आप सुधर जाओ। आप जो काम करते आ रहे हो इनके साथ जो इन्वॉल्वमेंट है आपका 24/7 कॉल, मैसेजिंग, टेक्स्ट, लंबी लंबी बातें, इनका वेट करना, इनके अराउंड घूमना, ये सब चीज़ें बंद कर दो तो आपको रियलिटी तब दिखेगा। नहीं तो इनके चक्कर में पड़ के आप ये सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, इनको दिखाने के लिए, खुश करने के लिए, ये सब छोड़ दो। ऐसा करके आप दूसरों की नज़र में बुरे बन जाते हो। आपके रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, आपके भाई बहन जब देखेंगे आपकी इस एक्ट को तो वो लोग समझते हैं कि इसको हो क्या गया है। तो एक पर्सन को खुश करने के लिए अपनी लाइफ से, अपने रियल सेल्फ से, अपने ऑथेंटिक सेल्फ से खेलो मत खुद जानने के बाद। स्टेटस लगाओ, हर चीज़ करो खुद के लिए, जेन्युइन चीज़ें लगाओ, ऐसी चीज़ें ना लगाओ किसी के लिए कि आपका खुद का मजाक बने। अच्छी डाइट लो, ज़्यादा पानी पिया करो, आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। बाकी ऐसे किसी भी पर्सन से दूरी बना के रहो बेटर है। थोड़ा थोड़ा इनर वर्क करो अपना, लाइफ के जो इशू हैं, प्रॉब्लम्स है, ट्रामा है, खुद से सॉर्ट आउट करो, फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अच्छा एक चीज़ और है, आपने अक्सर देखा होगा इस तरह के लोग ना ज़्यादातर जो चीज़ चाहते हैं सक्सेस पा जाते हैं बड़ी जल्दी। ऐसा इसलिए होता है ना, आप खुद उसकी हेल्प कर रहे होते हो हर तरीके से, आप जैसे और भी लोग होते हैं इसकी हेल्प करते हैं। और एक नार्सिसिस्ट अपनी खुद की पूरी एनर्जी खुद पे ही डालता है, खुद के लिए ही यूज़ करता है, किसी और के लिए नहीं। तो एक तो खुद वो अपनी हेल्प कर रहा है, आप भी कर रहे हो, और आप जैसे न जाने कितने लोग हैं, और उसको फैमिली मेम्बर सारे उसको सपोर्ट करते हैं, उसके रिलेटिव्स, क्योंकि ये सबको मैनिपुलेट कर रखा होता है अपने काम के लिए। तो जब एक पर्सन के पीछे मिनिमम 10 लोग काम कर रहे हों, उसको सपोर्ट कर रहे हों, तो जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियस कि वो सक्सेस होगा। और एक ही हाईली एम्पैथेटिक या एम्पैथ पर्सन सफ़र करते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं, काम इनका जल्दी नहीं बनता है। ऐसा इसलिए होता है कि आप तो अपनी टाइम, एनर्जी इस तरह के कई सारे नार्सिसिस्टों को दे रहे होते हो। क्योंकि अगर आप एम्पैथेटिक पर्सन हो तो आपके फैमिली मेम्बर में, आपके रिलेटिव में, आपके फ्रेंड में, और ये आपकी पार्टनर, ये आप अपनी ये एनर्जी हर तरह से हर जगह बांट रहे हो। खुद पे आपका एक तो फोकस है नहीं, और ना कोई आपको सपोर्ट करता है, सब आपसे हेल्प चाहते हैं, तो आपको प्रॉब्लम आएगी ना। एक ऐसा आदमी
जो खुद की कामयाबी के लिए भी अपने लिए ही नहीं सोच रहा है, औरों को तो छोड़ दीजिए, और तो आपकी हेल्प करते नहीं, आप खुद के लिए खुद से ही नहीं सोच रहे हो, खुद की हेल्प ही नहीं कर रहे हो, खुद को टाइम नहीं दे रहे हो, खुद को लव नहीं कर रहे हो, खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आप सफ़र तो करोगे, आप परेशान तो रहोगे, परेशानी तो आपको फेस करना पड़ेगा, ट्रबल। तो मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों की हेल्प ना करिए, ऐसे लोगों की भी हेल्प करिए, लेकिन इनकी रियलिटी को जानिए, इनके गेम प्लानिंग, इनके एजेंडे को, ऐसे किसी पर्सन के एजेंडे को समझिए, इनसे बहस नहीं करना होता है। बहस करोगे, इनके साथ ज़्यादा रहोगे, ड्रेनिंग फील करोगे, बार बार ड्रेन। जो आपकी ताकत है ना, हर इंसान की पावर लिमिटेड है, थका थका, हारा, डिप्रेस्ड, टायर्ड फील करोगे, खुद को बिना वजह आइसोलेट कर लोगे, यू विल पुट योर सेल्फ इन अ बॉक्स। तो ऐसा ना करो, थिंक आउटसाइड बॉक्स। एक छोटे से बॉक्स में, कमरे में इनकी वजह से खुद को आइसोलेट मत कर लो, कैद करके ना रहो, फ्री रहो। ऐसा नहीं है एक नार्सिसिस्ट को मौके नहीं मिलते हैं, जो डिवाइन पावर है, जो गॉड है, ईश्वर, अल्लाह, परमेश्वर, परमात्मा, इनको बहुत बार मौके देता है, इनको बहुत चांस देता है, लेकिन ये कभी खुद के अंदर झांकना पसंद नहीं करते हैं। जो इनका प्रॉब्लम होता है, इशू होता है, ये इसको फिक्स नहीं करना चाहते हैं। ये हमेशा फॉर बिग बेटर डील के लिए ये एस्केप करते हैं, एक रिलेशनशिप से दूसरी, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में। इनके हिसाब से ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ये सोचते हैं कि हमेशा हरियाली दूसरी तरफ ज़्यादा ग्रीनरी है, उधर चला जाए, वहाँ चला जाए, उसके पास चला जाए, उसके पास चला जाए, इनका यही काम होता है। तो इनसे ज़्यादा इस तरह के किसी पर्सन से थोड़ा दूरी, डिस्टेंस एक बना के चलना चाहिए। अगर लव रिलेशनशिप में आप हैं तो आपकी 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 जो सेक्सुअल एनर्जी लीक भी होना शुरू हो जाएगा, फैंटेसी वर्ल्ड में रहना शुरू कर दोगे ना, तो आप खुद से खुद को ही कमज़ोर करना शुरू कर देते हैं, आपको कई सारे बुरे एडिक्शन लग जाएंगे। एक नार्सिसिस्ट की मेन एडिक्शन होता है ड्रग्स लेना, टोबैको बहुत हाई यूज़ करेंगे, या तो वाइन यूज़ करते हैं, ड्रिंकर होते हैं, पोर्नोग्राफी देखेंगे खूब ज़्यादा, गेम वगैरह होंगे, मोस्टली सट्टे वाली गेमिंग, शॉपिंग का एडिक्शन होता है, स्मोकिंग का, जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं, जितनी मतलब चीज़ें इंसान की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए हार्मफुल होती हैं, ये सारी चीज़ें एक नार्सिसिज्म, एक नार्सिसिस्ट पर्सन की हैबिट्स होती हैं, ये चीज़ ये फॉलो करते हैं। या अनवांटेड सेक्स या सेक्सुअल एक्टिविटी में खुद को इंडल्ज रखते हैं। हाँ, नॉर्मल पर्सन भी टेंशन की वजह से कुछ छोटे मोटे ड्रग्स वगैरह या नशे, टोबैको वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो इसलिए नहीं करते हैं कि ये किसी के साथ बुरा कर चुके हैं, इसलिए नहीं। कई लोगों को किसी चीज़ से धोखा मिला होता है या कोई प्रॉब्लम आ जाता है सडन, तो ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन एक नार्सिसिस्ट रियलिटी से भागने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ करता है। तो असल में हम नशा करते हैं तो उस समय हील खुद को नहीं कर रहे थे, बस ये होता है नशा करने की वजह से थोड़ी देर के लिए जो एक्चुअल प्रॉब्लम होता है, तो पार्शियल तौर पे उससे भागते हैं, भागने की कोशिश करते हैं नशे के ज़रिए, किसी ड्रग्स के ज़रिए या वाइन के ज़रिए या पोर्नोग्राफी देख के या कहीं गेम खेल के या शॉपिंग करके भागता है। प्रॉब्लम तो वैसे बनी ही रहती है, कोई प्रॉब्लम तब
सॉल्व होती है जब उसके लिए जेन्युइन आप उपाय करते हो, जब आप कोई तरीका ढूंढते हो, जब उसको सही वे में प्रोसेसिंग करते हो, उसका सॉल्यूशन आप जब फाइंड आउट करना चाहते, तब कोई प्रॉब्लम दूर होती है। प्रॉब्लम दूर नहीं होती। अगर डर लग रहा हो अंधेरे से, तो आंख बंद करने से अंधेरा ख़त्म नहीं हो जाता, वैसे ही बना रहता है। बस आंख बंद करने से आपको ये खुद को फील करते हो कि बस डर ख़त्म हो गया, अंधेरा हो गया। कहने को भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बस आज के लिए मैंने कहा कि कुछ कई दिन से माइंड में आ रहा था। अच्छा, इनका एक चीज़ और मेन चीज़ है, ये ब्लॉक ऑन ब्लॉकिंग सिचुएशन में आपको बहुत डालेंगे। किसी पर्सन को हम ब्लॉक कुछ वजह से करते हैं। कोई आपको ब्लॉक क्यों करता है? या तो आप रियली में उस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिए हो तो ब्लॉक कर देगा, या तो अब आपकी उसको ज़रूरत नहीं रहेगी, जिस काम के लिए आप आया था, जिस मोटिव के लिए, तो आपको ब्लॉक कर देगा। अब किसी अदर पर्सन से वो कॉल मैसेजिंग करेगा, तब आपको ब्लॉक कर देगा। या तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, आपने उस पर्सन से उसकी रियलिटी के बारे में कुछ कन्फ्रंट कर दिया, या किसी नार्सिसिस्ट इनके वर्ड या एक्शन को लेके आपने कोई सवाल, कोई क्वेश्चन पुटअप कर दिया, तो अब उस रियलिटी से ये लोग भागने के लिए आपको ब्लॉक कर देंगे, जिससे कि ये लगे कि आप ये सोचो कि मैं ही बुरा हूँ, मुझको नहीं पूछना चाहिए था। या सडन ब्लॉक कर देंगे आपको कि अब कोई न्यू पार्टनर, नया सप्लायर इनको मिल गया जहाँ से ये हर चीज़ें लेंगे, तो भी आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। या अगर किसी पर्सन को आप बार बार चेक करते हो और रात को सोशल मीडिया पे, मोस्टली व्हाट्सएप पे, और बार बार कहते हो कि इतने टाइम ऑनलाइन थे या थी और मुझे रिप्लाई नहीं दिए, तो इससे बचने के लिए भी आपको ब्लॉक कर देगा कि आप देख ना पाओ कि आप वो कब ऑनलाइन है। या कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसी बात मनवाना हो उसको आपसे, तो ही ब्लॉक कर देगा, जिससे आप परेशान हो कि उसकी वो बात मान लो। ये सारी कुछ मेन रीज़न होता है क्यों कोई पर्सन आपको ब्लॉक करता है। तो ऐसे पर्सन की रियलिटी जान के वो ब्लॉक करता है। जब आप में कोई गलती नहीं है, कोई आपको ब्लॉक करता है तो कर दे, बदले में आप ब्लॉक मत करो, आप उसको म्यूट करके भूल जाओ। ब्लॉक का जवाब समटाइम्स ब्लॉक नहीं होता है, छोड़ दो उसको वैसे उसके हाल पे। उसको सडन ब्लॉक करोगे ना, तो उसको लगेगा कि चलो इसको फील हुआ, इसको बुरा लगा, तभी ब्लॉक मत करो ऐसे किसी पर, छोड़ दो ऐसे ही म्यूट करके उसको छोड़ दो, ध्यान ही हटा दो उधर से, करो कोई और काम करो जो आपको अच्छा लगता हो। ऐसे किसी पर्सन का स्टेटस वगैरह भी तुरंत मत देखो, कोई डालते हैं तो। ऐसे लोग कोई स्टेटस बस आप ही के लिए नहीं डालते हैं, सिचुएशन के हिसाब से डालते हैं, कई सारे लोगों के लिए डालते हैं। वो खुद पे मत, हर चीज़ इनकी, किसी चीज़ को पहले तो पर्सनल मत लिया करो। इनकी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी को ये क्या बोलते हैं, कब क्या बोलते हैं, क्योंकि ऐसे किसी पर्सन से अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते आप। ये अच्छे होते हैं शुरू में, रिलेशनशिप के स्टार्ट में, लव बॉम्बिंग फेज में, अच्छी अच्छी बातें करना, खूब ढेर सारी बातें करना, मैसेज करना, कॉल करना, टेक्स्ट करना, ये आपको जो अच्छा लगता है, ये शुरू में ये सारी बातें करते हैं, बाद में नहीं करेंगे ये। वो चीज़ इनको जब हासिल हो जाएगी आपसे, इनका मोटिव, इनका एजेंडा जब आपसे फुलफिल हो जाएगा, तो आपको छोड़ के चले जाएंगे। फिर ये रिटर्न आते हैं, हुवरिंग करेंगे आपको फिर से रिलेशनशिप में, या अपने रिलेशन में बुलाने के लिए आपको फिर कोशिश करेंगे, हुवर करने की कोशिश करेंगे। फिर ये जब आएंगे तो कोई ना कोई अपने किसी फ़ायदे के लिए आते हैं। तो ठीक है, आई थिंक दिस इज़ टू मच। तो ज़्यादा कहने और सुनने से बेटर है थोड़ी चीज़ पे अमल किया जाए, उसको फॉलो किया जाए, ज़्यादा बेटर होता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ हैं, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा पर्सन है तो उससे डील करना सीखिए। तो
फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।